सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई मांगा। तो यार डीमन एम्पायर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 226 का पार्ट 1। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा, सिस्टर चूचू जूफेंग के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है, लेकिन तभी अचानक से सिर्फ सिस्टर चूचू को एक स्ट्रेंज सी आवाज आती है, जो कि उनसे कह रही होती है कि अगर तुम सच में इस छोटी लड़की निंग को बचाना चाहती हो तो फिर जल्दी से किसी को बताए बिना मुझसे मिलने के लिए 30 मील जंगल में यहाँ पर आ जाओ। जिसे सुनकर के जल्दी से सिस्टर चूचू भी वहाँ से उड़ जाती हैं। जिसके बाद होंगफू को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी जूफेंग के आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहीं पे उन लोगों के पास एक पर्पल लाइटनिंग से बना हुआ एक बड़ा सा बादल उन लोगों के पास आ रहा होता है, जिसे देख करके होंगफू किंगटन हंसते हुए कहता है कि तो फिर फाइनली आखिरकार जूफेंग यहाँ पर आ गया। अब इसके आगे का एपिसोड हम लोग आज देखेंगे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में होंगफू किंगटन और तीनों ड्रैगन्स एक साथ खड़े होते हैं। वहीं पे जूफेंग उन लोगों के सामने एक जबरदस्ती लैंडिंग करता है। जूफेंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बड़े ही ज्यादा गुस्से में उन लोगों के सामने खड़ा होता है। जैसे कि देख करके होंगफू किंगटन हंसते हुए उससे कहता है कि जूफेंग, मुझे लगा ही था कि तुम्हारे पास भी मेरे जैसी ही एक रॉयल एयर है, तो फिर तुम अपने इमोशंस में इतने ज्यादा छलनी कैसे हो गए। मुझे नहीं लगा था कि तुम इस सब के लिए इतना ज्यादा नीचे गिर जाओगे। तो तुम्हें ऐसा देखने के बाद मैं ये क्लियर देख पा रहा हूँ, मैं ही यहाँ पे सिर्फ एक राजा बनने के लायक योग्य हूँ। वो जूफेंग से ये सब कह ही रहा होता है कि तभी जूफेंग होंगफू को अपने सामने देख करके बड़े ही ज्यादा गुस्से में अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए होंगफू से कहता है, होंगफू किंगटन, मैं आज तुमसे तुम्हारी लाइफ को यहाँ से छीन लूंगा। ना कहकर के जूफेंग गुस्से में बड़े ही तेजी से आगे बढ़ता है। जूफेंग होंगफू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी होंगफू किंगटन अपना हाथ उठा करके अपने लोगों को इशारा करता है और जूफेंग से कहता है, ओनली सिर्फ किंग्स लाइक लोग ही मेरी अटेंशन को लेने के योग्य हैं। तभी होंगफू किंगटन के इशारे को देख करके होंगफू किंगटन के सारे छुपे हुए लोग एक साथ जूफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें देख करके जूफेंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जूफेंग तो सिर्फ अपनी आंखों को रेड करते हुए अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है, जिसके की वजह से उसके सामने खड़े आधे से ज्यादा लोग किलिंग इंटेंट के प्रेशर से पीछे की ओर गिर जाते हैं। जबकि होंगफू भी जूफेंग के इस किलिंग इंटेंट को रिलीज होते हुए देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके भी पसीने छूटने लगते हैं। और फिर होंगफू जूफेंग की विल की पावर को देख करके अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जूफेंग सोल स्ट्रेंथ के मामले में मुझसे भी काफी ज्यादा आगे निकल जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तब तक तुम्हारी ये लॉन्ग इंटेंट की पावर यहाँ पे कोई भी काम नहीं आने वाली। जूफेंग होंगफू की ये बात सुनकर के कहता है कि तो फिर मुझे यहाँ पे मेरे सामने आने वाले सभी लोगों को पूरे तरीके से अपने हाथों से ही खत्म करना होगा। अब एक तरफ होंगफू किंगटन के सारे लोग और एक तरफ अकेला जूफेंग खड़ा होता है। होंगफू के सारे लोग जूफेंग के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि छोटे से इंसेक्ट, हम तुम्हें यहीं पर खत्म कर देंगे। लेकिन जबकि जूफेंग भी उन सभी लोगों को एक एक कर फाड़ते हुए जा रहा होता है और उन लोगों से कह रहा होता है, आज के दिन तुम में से कोई एक भी बंदा यहाँ से मेरे हाथों से बच करके जिंदा निकलने नहीं वाला है। इतना कह करके जूफेंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने सामने खड़े सभी लोगों को एक साथ ही मार डालता है। इसके के बाद अभी भी पीछे खड़े काफी सारे लोग बचे होते हैं और वो लोग अभी भी जूफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, मगर लेकिन जूफेंग उन सभी लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह एक साथ मार डालता है। अभी होंगफू किंगटन भी जूफेंग की आंखों में देखता है और अपने मन में कहता है कि मुझे पता था, मैं ये पहले से ही जानता था कि ये बच्चा अपनी पावर्स को मेरे सामने हाइड करके रख रहा है, लेकिन अब इस समय इसने फाइनली अपनी फुल लिमिट्स को शो करा दिया है। तब ये सब सोचते हुए होंगफू अपने बाकी के बचे सभी लोगों से भी कहता है कि रुको मत, जल्दी से आगे बढ़ते रहो। इन होंगफू के सामने खड़े हुए सभी लोग तो जूफेंग को देख करके तो उनकी रूह पहले से ही कांप चुकी होती है। वो लोग अपने सामने की ओर देखते हैं कि जूफेंग अपने पर्पल लाइटनिंग विंग्स को बड़ा करता है और सिर्फ अपने एक ही स्लैश में अपने सामने खड़े सारे एनिमीज को मार डालता है। इसके के बाद एक एक करके जूफेंग सभी लोगों को मारते हुए आगे की ओर बढ़ता जा रहा होता है, अपने टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए,
जिसके के सामने कोई भी बंदा खड़े होने तक की भी हिम्मत नहीं कर पाता। जू फेंग सामने खड़े और लोगों की ओर घूर करके देखता है तो सामने खड़े सारे लोग जू फेंग के इतने टेरिफाइंग लुक को देख करके वहीं पे जोरों से कांपने लगते हैं। तो इधर उधर भगदड़ मचाते हुए जल्दी से जू फेंग से दूर भागने लगते हैं और उन लोगों में से भागते हुए एक बंदे को भी दिखाते हैं जिसके के ऊपर जू फेंग की नजर पड़ जाती है और जू फेंग वहीं दूर से अपने सुर्ख कलर के रेड ऑरा को रिलीज करता है जो कि सीधा जू फेंग की आंखों में पड़े हुए उस बंदे को पूरी तरीके से डेस्परेट कर देता है। जबकि जू फेंग का ऑरा पीछे खड़े उन लोगों के पास जाकर भी गिरता है जिसे कि देख करके सभी लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और घबराते हुए कहने लगते हैं कि डैम इट, इवन कि हम लोग यहाँ से इससे बच करके भागना चाहते हैं लेकिन फिर भी स्टिल हम लोग यहाँ पर मारे जाएंगे और हम में से कोई भी इस डीमन जू फेंग के हाथों से नहीं बचने वाला, इसीलिए हम लोगों को कैसे भी करके इससे फाइट तो लड़ना ही होगा। होंगफू किंगटियान भी अपने लोगों को जू फेंग के हाथों से बुरी तरीके से मरता हुआ देख रहा होता है। हंसते हुए कहता है कि आज फाइनली मैं सर लैंग की सारी कहीं गई बातों को समझ गया। तो भी वो मुझसे इसके बारे में कहना चाहते थे कि वो पूरा कलेक्टेड जू फेंग कभी भी सेंसलेस स्लॉटर में शामिल नहीं होगा और वो चारों ओर सिर्फ नफरत ही फैलाएगा। मगर लेकिन सीक्रेट टैक्टिक्स के लिए हम भले ही 10,000 के करीब हों, लेकिन जो इस फाइट में लगे हुए हैं वो सब सिर्फ मुट्ठी भर के बराबर हैं। लेकिन गुस्से से भस्म उसके मन के साथ उसने सभी लोगों को अपनी मौत से बचने पर मजबूर कर दिया। मगर लेकिन अब कहीं वो लोग खुद ही उसे मार न डालें क्योंकि उन लोगों ने कम्प्लीटली पूरी तरह से अपने सेल्फ प्रिजर्वेशन को अश्योर्ड कर दिया है। तब ये सब देख करके होंगफू किंगटियान दूसरी ओर मुड़ता है और हंसते हुए कहता है कि रिवेंज जू फेंग के मन में डीपली एंगेज्ड हो गया है और अब वो इस सब के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। और तभी होंगफू किंगटियान की ये सारी बातें सुनकर के स्पेक्टर ड्रैगन भी हंसते हुए उससे कहता है सच में हमारे एल्डेस्ट यंग मास्टर तो काफी बड़े जीनियस हैं। ये सब देख करके तो ऐसा लगता है कि अब तो हमें खुद इस फाइट में अपना हाथ नहीं डालना होगा और अब ये पंख यानी कि ये जू फेंग अभी या थोड़ी देर बाद मारा तो जरूर ही जाएगा क्योंकि हमारी 10,000 लोगों की फौज इस पंख को पूरी तरीके से निगल जाएगी। स्पेक्टर ड्रैगन की ये बात सुनकर के होंगफू अचानक रुक जाता है और उससे कहता है कि ये मुश्किल है, चींटियां सिर्फ चींटियां होती हैं, वो कभी भी उसकी लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकती। उनका यूज सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए है कि वो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जू फेंग के स्टेमिना को कम कर सके और जो भी उसका कोई बचा हुआ इक्का भी रह गया हो उसे भी ये लोग हम लोगों के सामने रिवील करवा सके, जिसके के बाद इस डीमन को हत्या के लिए मारना वो सब मेरे ऊपर होगा क्योंकि मेरे अलावा इस काम के लिए कोई और भी वर्दी नहीं है। इवन कि तुम तीनों में से भी कोई भी इतना ज्यादा वर्दी नहीं है। तभी होंगफू की ये बात सुनकर के वो तीनों लोग भी सोच में पड़ जाते हैं जिसमें से फ्लेक ड्रैगन सोच रहा होता है सच में एल्डेस्ट यंग मास्टर की बातों में पॉइंट तो है। हालांकि ये मॉन्स्टर यहाँ पे पूरी तरीके से पागल हो चुका है लेकिन अभी भी हम लोगों का उसके मैच में कोई भी मुकाबला नहीं है। फ्लेक ड्रैगन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी होंगफू किंगटियान वहाँ से जाता हुआ उन लोगों से कहता है कि अब समय आ गया है कि हम इस चैलेंज में कुछ ऐड कर दें। जिसके के बाद होंगफू किंगटियान कहता है कि अब जल्दी से 36 अरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। होंगफू की ये बात सुनकर के फ्लेक ड्रैगन जल्दी से अपने सभी लोगों को इशारा करता है और फिर तभी हम लोगों को दिखाते हैं कि जू फेंग के नीचे जमीन पर एक अरे फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है जिसके की वजह से जू फेंग के ऊपर काफी ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होने लगती है और उस फोर्स की वजह से जू फेंग भी आधा जमीन के ऊपर गड़ जाता है। तभी जू फेंग कहता है कि ये तो मैटर अरे है। जू फेंग इस अरे के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक सभी लोग अपने वेपन्स को लेकर के जू फेंग के दोनों विंग्स में गाड़ देते हैं ताकि इसकी वजह से जू फेंग सिर्फ एक जगह पर ही टिका रहे। लेकिन इसी के साथ हमारा एपिसोड 226 का पार्ट 1 यहीं पे कंप्लीट होता है। अब जल्दी से इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो पे लाइक ठोक के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में।